एवरीवन, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं स्टार्टिंग से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस काउंसलिंग प्रोसेस को गाइड करते आ रही हूँ। एंड मैंने जब पहली बार आपसे प्रेफरेंस शीट बनवाई थी तो मैंने गाइड किया था कि आपको सारे कॉलेजेस डालने हैं। उस टाइम पे मैंने ये नहीं बताया था कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है या ये नहीं आपको रखने हैं प्रेफरेंस शीट में। बट क्योंकि अब ये फाइनल एलोकेशन का टाइम है एंड इसमें स्पॉट की भी एलोकेशन आने वाली है एंड स्पॉट राउंड इज योर फाइनल एलोकेशन राउंड। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कॉलेजेस बताऊंगी जो उतने वर्थ इट नहीं है। आप एक बार सेकंड थॉट दे सकते हो, अगर कोई स्टूडेंट बाहर से आ रहा है तो क्या आपको वो कॉलेज रियली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये आज पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आपको लोकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स बताऊंगी जो आपको कंसीडर करने चाहिए फाइनल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, आपको मैं चाहती थी कि बेस्ट टू बेस्ट एलोकेशन मिले, क्योंकि पहली बार कुछ एलोकेशन मिलती है, उसके बाद अपग्रेड होकर आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिलता है। बट अब अगर आपका फाइनल एलोकेशन इनमें से कोई कॉलेज है तो आप एक सेकंड थॉट जरूर दे सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑनेस्ट गाइड मैं देती हूँ। मैंने खुद मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज से किया है एंड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस मैंने खुद भी विजिट करे हैं, तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा। अब देखो, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले लोकेशन एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हो एंड यू आर कमिंग हियर फॉर एक्सपोजर। अगर आपको उस कॉलेज में उतना एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है तो फिर तो फायदा है नहीं। तो मैं आपको मेट्रो मैप भी दिखाऊंगी एंड लोकेशन भी बताऊंगी। देखो, सबसे पहला कॉलेज जो स्टूडेंट कम प्रेफर करते हैं, इनफैक्ट मेरी काउंसलिंग बैच में एक स्टूडेंट थी, स्वामी श्रद्धानंद अलॉट हुआ था। वो उत्तराखंड से, उसने कॉलेज विजिट किया, पूरी चीजें देखी एंड उसे एरिया वाइज वो इतना सेफ एंड सिक्योर नहीं लगा, उसने अपना कॉलेज विड्रॉ कर लिया। सो जो रिव्यू मैंने सुने हैं ये अलीपुर में है, आप देख रहे हो, लास्ट मेट्रो कनेक्टिविटी से भी काफी दूर है, काफी टैक्सी वगैरह चेंज करके जाना पड़ता है। तो कनेक्टिविटी इश्यू की वजह से स्टूडेंट स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। अलीपुर में पड़ता है। जिस लड़की से मैंने बात करी है जो कॉलेज गई भी थी, उसको एरिया वाइज भी उतनी सेफ्टी सिक्योरिटी फॉर गर्ल्स नहीं लगी, तो ये कॉलेज गर्ल्स के लिए थोड़ा कम प्रेफर्ड कॉलेज होता है। बाकी देखो, ऑफ कैंपस के कॉलेज की एक अच्छी बात ये होती है ना कि यहाँ पे अटेंडेंस मैनेजेबल हो जाती है। अगर आप उतने टॉप कॉलेज से नहीं हो ना, तो अटेंडेंस में अगर कोई बच्चा चाहता है कि मेरे को इंटर्नशिप करनी है या बाहर चीजें और करनी है या मुझे प्रिपरेशन करना है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो उस केस में आपको ऑफ कैंपस के कॉलेजेस थोड़ा सा बेनिफिट दे देते हैं, क्योंकि वहां पे जनरली कोई बच्चा पहुंच ही नहीं पाता पहले तो अटेंडेंस आप नहीं भी लगाते हो उतनी, तो एग्जाम देने दिया जाता है। तो जैसे स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज हो गया, अदिति महाविद्यालय, आप देख लो मेट्रो कनेक्टिविटी से कितना दूर है ये कॉलेज। अगर आपका घर उसके आसपास में देन इट इज ओके, बट अगर आप बाहर से आ रहे हो, अदर स्टेट्स, जैसे मैं भी प्रयागराज से दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस कॉलेज के लिए आई थी, तो ये सारे कॉलेजेस का टैग एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग तब थोड़ा मैटर करता है कि हाँ, बच्चे कॉलेज से हो। एंड नो डाउट उस कॉलेजेस में आपको कुछ पोर्शन ऑफ बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल भी जाती हैं, बट ऑनेस्टली बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ा ओवर हाइप्ड है। एंड अगर आप इन सभी कॉलेजेस को कंसिडर कर रहे हो तो आपको ये नोटिस करना है कि आपको साथ में बहुत सारी चीजें करनी है अलग से भी। अब इसके अलावा देखो, ये कोर्सेज तो आप कर सकते हो, डुअल डिग्री भी कर सकते हो, वन फ्रॉम रेगुलर कर सकते हो, वन फ्रॉम ऑनलाइन। एंड ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेनरिक कोर्सेज है, आप अपना डिजायर्ड कोर्स, इवन आईआईटीज, आईएम्स बहुत सारे अच्छे कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो वो भी आप परस्यू कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज कॉलेजेस की आपको मिल जाएगा कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म से। सो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर आओगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, यूजी, पीजी, इवन स्टडी अब्रॉड। तो आपको जो भी कोर्स करना है आप उस पर क्लिक करोगे एंड बेसिक से क्वेश्चंस के आंसर करोगे एंड ये आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। आप इसे कंपेयर भी कर सकते हैं। कॉलेज विद्या मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। आप इसे 30+ फैक्टर पे कंपेयर कर सकते हो, फीस, प्लेसमेंट, क्रेडिट पॉइंट, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एवरीथिंग यू कैन चेक। एंड ऑल्सो आप फ्री गाइडेंस भी ले सकते हो फ्रॉम करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स, जो कि ट्रेंड है बोर्ड ऑफ मेंटोर्स से। एंड यहाँ पर एडमिशन के बाद भी आपको कंप्लीट सपोर्ट होता है। यहाँ पे जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल है, कनेक्ट विद एलुमनाई का फीचर है, सीवी एश्योर्ड रिफंड फीचर भी अवेलेबल है। सो ये उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जो या तो रेगुलर से नहीं कर पाते या उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अब देखो, आगे के कॉलेजेस भी आप देख लो, ये पूरा मेट्रो कनेक्टिविटी है। आप देखो, जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है, ये भी आपका ऑफ कैंपस है, बट ये मेट्रो के पास में है। तो और इवन ऐसे आरसीसी के भी ऊपर रखते हैं कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए, बीएमएस के लिए। तो यस, कुछ कॉलेजेस ऑफ कैंपस के भी बहुत अच्छे हैं, तो बट आपको वो भी देखना है कि इतना दूर भी लोकेशन ना हो आपके कॉलेज का कि आपको आना जाना ही बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा हो। तो फिर लेकिन थोड़ा बेनिफिट भी उसमें मिल जाता है अटेंडेंस वाइज। जैसे केशव महाविद्यालय भी ऑफ कैंपस में आता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी वुमेन्स कॉलेज है। तो ये सारे कॉलेजेस, अब ये राजधानी हो गया आपका, ये सारे कॉलेजेस है, तो इट्स स्टिल इट इज क्लोज फ्रॉम मेट्रो। ठीक है, अब भगिनी निवेदिता भी काफी दूर हो जाता है एंड ये सारे मेरिट पे फिर अपनी एडमिशन आउट कर देते हैं। बट यू हैव टू रिकंसिडर इट कि मेरिट पे भी आपको ये कॉलेजेस लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। देखो, पढ़ाई वाइज इट्स ओके, ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पूरा करिकुलम है, सबके एग्जाम, मिरांडा हाउस वाला बच्चा जो एग्जाम दे रहा होगा वही इनके भी एग्जाम सेम हो रहे होते हैं, प्रैक्टिकल, सिलेबस, एवरीथिंग इज सेम। बट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का पीयर ग्रुप एंड आपका लोकेशन, ये सब कुछ अलग हो जाता है। थोड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्लेसमेंट वाइज भी कमी। अब देखो, जिनको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलती उनके लिए एक ऑप्शन रहता है सीआईसी का।
तो वहाँ पे भी आप प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट टॉप कॉलेजेस में अच्छी बात है, जैसे मिरांडा का भी है, हिंदू आंसर, इन सबके प्रॉपर प्लेसमेंट पोर्टल है। वहाँ पर आपको कंपनी लिस्ट होती है, आप जाते हो, अप्लाई करते हो, कंपनीज आती हैं आपके कॉलेज में, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है। बट इन सभी कॉलेज में अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आप वो सेंट्रल प्लेसमेंट में जाके बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है सेंट्रल प्लेसमेंट का। बट आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते प्लेसमेंट, क्योंकि आपके जनरल कोर्सेज से मार्केटिंग, एचआर, सेल्स के ज्यादा रोल्स आते हैं फिर उसमें, एंड पैकेज भी उतना नहीं होता है, 3 to 5 LPA समथिंग आपको मिलता है। तो ये है। बाकी और भी जो ऑफ कैंपस, जैसे DDUC हो गया, अच्छा कॉलेज है, काफी इंफ्रा भी अच्छा है। भास्कराचार्य कॉलेज साइंस के लिए काफी अच्छा है, अगर आपको वो पर्टिकुलर कोर्स करना है तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको कंसिडर करना है। बाकी ये जो क्लस्टर में कॉलेजेस है ना, जैसे ये साउथ कैंपस के सारे कॉलेजेस हैं, तो ये क्लस्टर आपको वो कॉलेज एनवायरमेंट मिल जाता है, वो पीयर ग्रुप मिल जाता है, इसलिए ये आप वर्थ कंसिडरिंग है। बट जो बिल्कुल दूर है, कि एकदम आउटस्कर्ट्स पे लगा रखा है कॉलेज, कोई कॉलेज कनेक्टिविटी नहीं है, कोई स्टूडेंट का कनेक्टिविटी नहीं है, बच्चे भी उस कॉलेज में कम आ रहे हैं, तो वहां पर वो ग्रोथ नहीं मिल पाती आपको। जहां पे स्टूडेंट, आप कॉलेज जाते क्यों? अगर फिर नहीं करना है तो फिर घर से कर लो, कोई भी ऑनलाइन डिग्री डाल दो, मैंने कॉलेज विद्या का आपको ऑलरेडी। बट अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो यू वांट कि वहां पे बच्चे आ रहे हो, वहां पे वो कॉम्पिटिशन का माहौल हो, वहां पे वो सोसाइटीज एक्टिव हो, कॉलेज में क्लब्स एक्टिव हो, तो उसके लिए आप कॉलेज ज्वाइन करते हो। अगर वो चीज आपको ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में इतनी नहीं मिल पा रही है तो इतना वर्थ ज्वाइनिंग नहीं होगा, फिर आप होम टाउन के कॉलेजेस को भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। बाकी कुछ बच्चे जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेजेस वैसे गर्ल्स के लिए थोड़ा सेफ्टी वाइज कम ही प्रेफर किया जाता है, बट जाकिर हुसैन बाकी is one of oldest college of Delhi University, and building infra wise भी न्यू ब्लॉक स्टार्ट हो गई है, बट वहाँ क्लासेस अभी लग नहीं रही हैं, तो इसलिए भी कम प्रेफर करते हैं। श्यामलाल भी आप देख सकते हो, लोकेशन थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे। BR अम्बेडकर अगेन आउटस्कर्ट्स पे है। तो ये सारे कॉलेजेस आपको एक बार वापस से सोचने चाहिए, मेरे को कंसिडर करना चाहिए। मैं जिस लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिस लिए मैं अपना होम टाउन छोड़ के बाहर कॉलेज में पढ़ने आ रही हूँ, क्या मुझे वो कॉम्पिटिशन, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पीयर ग्रुप मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इन सभी कॉलेजेस में ये थोड़ा डाउटफुल रहता है, तो आप एक बार सेकेंड थॉट डेफिनेटली दे सकते हो। यू कैन कंसिडर इवन प्राइवेट कॉलेजेस, इसके ऊपर भी करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन रहता है। तो बाकी यही सारे कॉलेजेस थे, आप पूरा मैप देख सकते हो, ठीक है। ये मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगी, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड स्पॉट में ऑल्सो एडमिशन आप वही कॉलेज में लेना जिसको आपको एक्चुअली ज्वाइन करना होगा, आपकी एलोकेशन आ जाएगी उसमें भी, ठीक है। सो ये फाइनल एलोकेशन था।